प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। तो सब खैरियत तो है, ये क्या है? अल्लाह खैर करे। बेटा पहले तो तुमने कभी ऐसे फोन नहीं किया, और ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम्हें अपने शौहर से छुपानी पड़ रही है? मेरे ससुराल के जो भी मामलात हैं उनकी तफसील मैं अभी नहीं बता सकती। बेटा तफसील क्या है? कहीं वो ज़ीशान शाह के भाई का मसला तो नहीं? असल मसला तो वही है अब्बा, लेकिन और भी कई बातें हैं। खैर मैं अभी बहुत परेशानी से घर से निकली हूँ और इसीलिए मैंने ड्राइवर भी वापस भेज दिया है। दरअसल मुझे कहीं जाना है। पर कहाँ जाना है? ज़ीशान शाह को मालूम है? नहीं, उन्हें नहीं मालूम, और बेहतर यही होगा कि उन्हें ना पता चले। अगर वो मेरे पीछे यहाँ पे आए तो अम्मा प्लीज आप कोई बहाना बना दीजिएगा। बेटा हमारी ये तरबियत तो नहीं है कि तुम अपने शौहर से छुप कर कहीं जाओ। तुम्हें अपना हर कदम उसकी मर्जी से उठाना चाहिए। अब्बा शादी से पहले आप कहते थे कि हर कदम माँ बाप की मर्जी से उठाना चाहिए, और अब शादी के बाद हर कदम शौहर की मर्जी से उठाऊं। मेरी मर्जी कहाँ है अम्मा? मैं खुद कहाँ हूँ? नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू का ये मतलब नहीं था। तो ये कहना चाह रहे थे, देखो बेटा इस तरह से शौहर का एतबार उठ जाता है ना अपनी बीवी से। और अगर मेरा एतबार उन पर से उठ गया तो? बेटा खुल के बताओ ताकि कुछ बात हमारी समझ में आए। आपके ज़ीशान शाह ने अपने सौतेले भाई को मारने का इरादा किया है। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कैसे मालूम? उन्होंने 2 लोगों को घर पे बुलाया और उन्हें ऑर्डर दिया कि अमान शाह को मार दो। वो बिल्कुल बेकसूर है अम्मा, मैं उसकी जान बचाना चाहती हूँ। न जाने ये दौलत की लड़ाई है या और कोई वजह। लेकिन बेटा तुम कैसे बचाओगी? वो तो हॉस्पिटल में है। नहीं, वो हॉस्पिटल से भागकर कहीं और चला गया है। पर कहाँ? मैं जानती हूँ कि वो कहाँ है, लेकिन अगर शाहजी को भी पता चल गया तो उसे जान से मार डालेगा। ज़ीशान शाह ऐसा भी कर सकता है? क्या ज़माना आ गया। अब्बा मैंने अपने इस रिश्ते को पूरी दयानतदारी से निभाया है, जबकि ये शादी एक समझौते से बढ़कर और कुछ नहीं है। हाँ, मैं अपने घर पे हूँ। अमान शाह तुम्हारे पास है ना? मैं अभी आ रही हूँ। अमान शाह, जो कुछ तुमने मेरे सामने कहा है तुम दुनिया के सामने कह सकोगे? मैं दुनिया के सामने अपने खानदान को रुस्वा कैसे कर सकता हूं? मुझे तो तुमने सब कुछ बता दिया है। आपको कह दिया, आप पर एतबार सा है मुझे। आप अच्छे इंसान हैं और अच्छा इंसान इंसानियत को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं बहुत हैरान हुआ तुम्हारी बातें सुनकर। तुम्हारे साथ बहुत घिनौना खेल खेला गया है। तुम तो एक बहुत ज़हीन आदमी हो। मैं तो वैसा ही हूं जैसे मेरी मां थी। लो, आ गए हैं जिसका इंतजार था। आप भाभी है ना? आप मुझे भूले नहीं? नहीं, आप याद है मुझे। अच्छा आप ये बताइए कि आप हॉस्पिटल से क्यों भागे? पता नहीं, अधूरा अधूरा से याद है कि शाह भाई आपसे बात नहीं करने दे देते। आपको भी डांटते थे और मुझे भी डांटते थे। आप मुझसे बात करने की कोशिश करते थे। मेरा दुपट्टा भी कई बार आपने पकड़ा। आपको मुझसे डर नहीं लगता था? क्या क्या कह रही हैं? मुझे याद है कि
मुझे तो आप माँ जैसी लगी थी। नवीन, यहाँ इस हॉस्पिटल में हम अमान शाह का इलाज करवा रहे हैं और रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं। पता चला है कि पिछले हॉस्पिटल में जानबूझ के अमान शाह को गलत मेडिसिन दी जा रही थी। उस हॉस्पिटल का ओनर जीशान शाह का दोस्त था और जीशान शाह के इंस्ट्रक्शंस पे डॉक्टर्स ने जानबूझ के अमान शाह को ज़हनी मरीज बना के रखा। हाँ, जीशान शाह ऐसा बिल्कुल कर सकता है। शाह भाई मुझसे नफरत करते हैं बहुत पहले से, लेकिन मुझे जहनी मरीज रखने की कोशिश करेंगे तो ये यकीन नहीं आ रहा। नहीं अमान शाह, आपको इन सब बातों का यकीन कर लेना चाहिए। मैं इस वक्त सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ और वो ये बताने के लिए कि जीशान शाह ने इरादा कर लिया है कि वो आपको मरवा देंगे। क्या ये बात सही है नवीन? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से जीशान शाह को 2 आदमियों से बात करते हुए देखा। वो उन्हें अमान शाह की तस्वीर दे रहे थे। तुम उन 2 आदमियों को पहचान लोगी? हाँ, वो मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें ज़रूर पहचान लूँगी। इस वक्त अमान शाह की जान बहुत ख़तरे में है। जीशान शाह उन्हें ढूंढ रहे हैं, मगर उनका मकसद कुछ और है। वो ये काम मोहब्बत में नहीं बल्कि अदावत में कर रहे हैं। वो अमान शाह को अपनी आंखों के सामने ज़रूर देखना चाहते हैं, मगर जिंदा नहीं, मुर्दा। तुम फिक्र ना करो अमान शाह, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। जीशान शाह कुछ भी नहीं कर सकेगा। मुझे ये फिक्र नहीं कि मेरा भाई मुझे मार सकेगा या नहीं, फिक्र ये है कि मेरा कसूर क्या है। एक जमाने तक मुझ पर जुल्म करते रहे, हड्डों से मारते रहे, कभी कोई खुशी से मेरे दामन में नहीं डाली। सब कुछ शाह भाई को दिया, सब कुछ, और उसके बाद भी मुझसे इतनी नफरत। आपके बाबा ने अपनी तमाम तर नफरत के बावजूद अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा आपके नाम कर दिया है और जीशान शाह को इनका गार्डियन बनाया है। मेरे नाम आधी जायदाद क्यों? मैंने तो नहीं मांगा था उनसे कुछ भी, बल्कि उन्होंने तो मेरी मां भी मुझसे छीन ली। आज तक जीशान शाह ने आपकी और अपनी मां के हवाले से मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन जितना कुछ बताया आई एम श्योर सब कुछ गलत होगा। क्या बताया आपको? उन्होंने बताया कि आपकी माँ एक बेवफा औरत थी, इसीलिए वो आपके बाबा से इतना झगड़ती थी और फिर वो किसी के साथ भाग गई और आज न जाने कहाँ है। बकवास करते हैं शाह भाई। उनकी माँ यानी बड़ी माँ को बाबा ने तलाक देके घर से निकाल दिया था और उन्होंने स्कूल मास्टर से शादी कर ली थी। ये नहीं बताया शाह भाई ने आपको? मुझे यकीन है कि बाबा ने स्कूल मास्टर और बड़ी मां को कत्ल करवा दिया होगा, फिर मेरी मां से शादी की। मुझे दुनिया के सामने बेटा नहीं माना उन्होंने, ना मेरी मां को अपनी बीवी माना। और मुझे यकीन है कि मेरी मां को भी उन्होंने ही मरवाया होगा। आप पूछिएगा ना उनसे, मेरी मां की कब्र कहां दफनाया उन्हें, शायद आपको बता दे। अमान शाह, आप ही को कुछ हल ढूंढना होगा। मैं जीशान शाह के करीब हूँ, आरिफ को बताती रहूंगी कि क्या करना है। मुझे लगता है कि अभी आपको जीशान शाह से नहीं मिलना चाहिए। आप छुपे रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आरिफ आपके साथ है, मुझे यकीन है कि आपको किसी मुश्किल में नहीं आने देंगे। इन्हें मुश्किलों से लड़ने की आदत है। मैं आरिफ को जानती हूँ, ये रिश्ते निभाने भी बखूबी जानते हैं।
हाँ, क्या मसला है तुम्हारा? क्यों बार बार फोन कर रहे हो तुम मुझे? साहब एक जरूरी बात करनी थी, इसीलिए फोन किया। हाँ चलो बोलो। अच्छा, मैं ये कह रहा था शाह साहब कि अगर अमान शाह को बचाने के लिए कोई दरमियान में आए तो क्या करना है? ठीक है शाह, आपका काम हो जाएगा बहुत जल्द और बहुत एहतियात के साथ। आप फिक्र न करें। शाबाश। और तुम अपने काम की फिक्र मत करना, हो जाएगा तुम्हारा काम। सही था मेरा फैसला शायद, क्योंकि अगर अमान शाह मेरे किसी दुश्मन के हाथ लग गया और उसका सही इलाज हो गया तो हमारे खानदान की बनी बनाई इज्जत को मलिया मेट कर देगा। उसका जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं। सामने था तो मुट्ठी में था, लेकिन अब मुट्ठी खुल चुकी है। आरिफ देखो जरा कौन आया है, मैं जरा किचन में बिजी हूँ। कौन था? पोस्टमैन था। वो कुछ पुराने आर्टिकल्स वगैरह मुझे देने आया था। आर्टिकल्स दिखाओ। नहीं, पुराने हैं, तुम क्या करोगी देख के? बुक छपेगी तो पढ़ लेना। अच्छा, तुम्हारी नाशिर से मीटिंग हुई थी ना, कैसी रही? मैंने तुम्हें बताया नहीं? पहले तो छापने में बहुत इंटरेस्ट ले रहा था, कह रहा था सब कुछ खुद ही करूंगा। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ उसे, कहने लगा कि 50% तुम पे करोगे और इसमें से कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मैं छाप नहीं सकता। पागल हो गए हैं क्या? कौन हो गए जरा बताओ मुझे, मैं जरा उनकी तबीयत दुरुस्त करती हूँ। मैं पहले ही काफी कुछ कह के आ गया था उन्हें, क्या कह सकता हूं। पब्लिशर्स हैं, वो छापे ना छापे उनकी मर्जी। नहीं, मुझे लगता है कोई और वजह है। उन्होंने सोचा होगा कि हल्के मज़ामीन की किताब है जिसमें सनसनीखेज खबरें होंगी, लेकिन जब उन्होंने मज़ामीन पढ़े तो 14 तबक रोशन हो गए होंगे। हाँ, शायद यही बात है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें दुख होगा। दुख तो हुआ है मुझे, अब क्या करोगे? मैंने एक और पब्लिशर से भी मशवरा किया था, कह रहा था कि पब्लिश करने के लिए 1.5 लाख लगेंगे, बहुत अच्छी किताब छप जाएगी। हाँ तो इतना ज्यादा नहीं है खर्चा, हम खुद ही छपवा लेते हैं, छोड़ो सबको। हाँ चलो, सोचते हैं इस बारे में। अभी तो तुम मां बनने वाली हो, इस पे भी खासा खर्चा आएगा। पहले बेबी पैदा हो जाए, उसके बाद देखते हैं। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? इंतजाम हो जाएगा। बस ये किताब का काम रुकना नहीं चाहिए, ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद है, और वैसे भी तुम्हारे ख्यालात की इस माशरे और समाज को जरूरत है। चंद तहरीरें ही तो ऐसी होती हैं जो तहजीबों में बदलाव लाती हैं। तुम कुछ ज्यादा ही तवक्कुआत रख रहे हो मेरी किताब से। मैं जो कुछ लिखता हूं वो लोग पहले भी लिख चुके हैं, मगर हमारे समाज को अपनी राहें दुरुस्त करने के लिए अभी बहुत वक्त दरकार है तो, लेकिन तुम इस माशरे के अंधेरे में अपने हिस्से का उजाला तो डाल रहे हो ना। हो अपनी अम्मी की तरफ से कैसी तबीयत थी अम्मी की? बहुत बेहतर है, आपका पूछ रही थी। पूछने दीजिए, क्योंकि अगर मैंने उनसे कुछ पूछा तो शायद वो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। यानी यानी सब कुछ जानते हुए समझते हुए फिर भी आप मुझसे पूछ रही हैं? सरप्राइज्ड। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात कहूंगी शाह जी, आपने खुद को इस अजियत में क्यों रखा हुआ है? काश ऐसा ही हो, काश ऐसा ही हो कि जो कुछ मैंने सोचा, जो मैंने देखा, वो सारे का सारा वहम ही निकले, सच ना हो। वो सब कुछ हो जाएगा जो
मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी किसी गुमान में नहीं गुजारी, बल्कि उसका हर लम्हा पूरे यकीन के साथ गुजारा है। बस अफसोस सिर्फ इतना है कि आप तो अपनी शख्सियत का भी एतबार कायम न रख सके शाहजी। वाह 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 वाह। कसूर आपका, इल्जाम मुझ पर। वाह वाह वाह। इल्जाम नहीं दे रही, बल्कि अपना दुख बयान कर रही हूं। मैंने अखलाकियात की जिस बुलंदी पे ज़ीशान शाह को देखा था, सोचा था, वहां वो मुझे मिला नहीं। मिलेंगे मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैंने अपने बाबा से बड़ी अच्छी बात सीखी है। अच्छी बात है किसी पे एतबार करना, लेकिन उससे भी अच्छी बात है किसी पे एतबार ना करना। बहुत अजीब बात है, आपने सब कुछ अपने बाबा से ही सीख लिया, अपनी माँ से कुछ नहीं सीखा आपने। जबकि लोग तो कहते हैं कि माँ से बड़ी दर्सगाह और कोई नहीं। बाकी बात मुझसे करने की जरूरत नहीं है आपको। मेरे बाप ने 2 औरतों से शादी की थी और दोनों की दोनों ने धोखा दिया मेरे बाप को। और यह आपको बात किसने बताई शाहजी? ओह, आपके बाबा ने। मेरे बाबा कहा करते थे कि खूबसूरत औरत का एतबार ना करना, और अगर आ भी जाए तो बेएतबारी रखना। एक बात कहूं शाहजी, अपने बाबा की गवाही तो आप देते रहते हैं, लेकिन उन दोनों औरतों की गवाही कौन देगा जो आपके बाबा की बेगमात रही हैं? किसी गवाही की जरूरत नहीं है मुझे। औरत हर हाल में अपने हकूक से तजावुज करती है और यह हरगिज बर्दाश्त नहीं है मुझे। यह आपका कसूर नहीं है शाहजी, क्योंकि आपके बाबा ने ही सिर्फ आपको औरत की कहानी सुनाई है, कभी आपकी माँ से नहीं मिलवाए। कभी मौका मिले तो अपनी माँ की कब्र पे जरूर जाइएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आज भी वो अपनी बाहें फैलाए आपकी मुंतज़िर होगी। अच्छा बस, औरत की वफा की कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है मुझे। मुझे कभी एतबार नहीं आएगा। नवीन ने अपनी किताब का कंटेंट मुझे क्यों पोस्ट किया है? क्या चाहती है वो मुझसे? अपनी शायरी का तहफ़्फ़ुज़? शायद ज़ीशान शाह के खौफ से। मुझे वैसे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा है कि अब ज़ीशान शाह नवीन की जिंदगी तंग कर रहा है। यकीनन उसके अंदर का बदनुमा शख्स बाहर आ रहा है, वरना नवीन को क्या जरूरत थी कि वो अपनी सारी शायरी मुझे भेज देती। नवीन उस दिन मिली तो मैं उससे पूछ भी नहीं सका। लगता है वो और ही मुश्किलों में घिर गई है। और अगर सुमेरा ने यहां मेरे पास नवीन का कलाम देख लिया तो वो शायद ये बात गवारा ना करे। सुमेरा, हाँ कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो। अमान शाह के हवाले से बात करना चाह रहा हूं। अमान शाह के हवाले से क्या बात करनी है तुमने? वो तो वैसे भी तुम्हारा केस है ना। शुक्र है कि वो अब बहुत बेहतर हो गया है। डॉक्टर इमरान ने जो मेडिसिन तजवीज़ दी थी उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा है। बस वो तकरीबन अब नॉर्मल हो चुका है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। बस अब ये किस्सा खत्म करो, उसे उसके भाई के हवाले करो और अपनी जान छुड़ाओ। नहीं सुमेरा, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं खुद को अमान शाह के केस से अब दूर नहीं रख सकता। क्यों? अब क्या हुआ है ऐसा? अमीर लोग हैं वो, जमीनें हैं उनकी, जायदाद है, वो खुद फैसला कर सकते हैं कि आगे उन्होंने क्या कदम उठाना है। तुम जानती हो ना कि ज़ीशान शाह हमारा दुश्मन है, मफाद परस्त है। अपने मफाद के लिए वो इस मुल्क के वकार को भी बेच सकता है।
तो तुम अब क्या करना चाहते हो आरिफ? मैंने कभी भी तुम्हारे किसी फैसले की कोई मुखालफत नहीं की है, लेकिन हाँ, अब मैं ये जरूर चाहती हूं कि हमारी आइंदा आने वाली जिंदगी हमारे और हमारे बच्चे के लिए हो, किसी और की जिंदगियां शामिल ना हो उसमें। मैं जानती हूं तुम्हारे लिए ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में अब कोई और उलझन बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत लड़ चुकी हूं मैं आरिफ। थक गई हो, मेरे साथ चलते चलते थक गई हो। तुम्हारे साथ चलते चलते मैं कभी भी नहीं थक सकती। तुमने ही तो मुझे जिंदगी की राह पे चलना सिखाया। अच्छा बताओ क्या कह रहे थे? सुमेरा, मैं चाह रहा हूं कि हम अमान शाह को यहां घर पे ले। क्या क्या कह रहे हो आरिफ? तुम वो अजनबी आदमी को अपने घर पे ले आए? तुम मेरी हालत समझते हो? 100 काम करने होते मुझे घर पे। बस कुछ दिनों की बात है, जब ये मामला ठीक हो जाएगा तो वो वापस चला जाएगा। वो जीशान शाह का भाई है, और मैं जानती हूं तुमने खुद को अमान शाह के किस्से में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया है, लेकिन प्लीज इतना आगे मत बढ़ो, हम किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। देखो सुमेरा, अगर अमान शाह सिर्फ जीशान शाह का भाई होता तो मैं कभी उसको अहमियत ना देता, लेकिन अमान शाह जो इंकिशाफात कर रहा है अपने खानदान के हवाले से, उसका ताल्लुक मुल्क की मफाद से है। जीशान शाह के क्राइम्स खत्म होने चाहिए, और इस सब में अमान शाह बहुत अहम किरदार प्ले कर सकता है। तुमने जो करना है वो तुम करो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या देख रही हो? देख रही थी कि जानवर जब शिकार करता है तो शिकार के जख्म की जानिब नहीं बल्कि अपनी भूख की जानिब देखता है। मुश्तरक है ये बात इंसानों और जानवरों में कि वो दोनों अपने जख्म की जानिब नहीं देखता। चाबी चाहिए आपकी अलमारी की। क्यों? मेरा मतलब है कुछ चाहिए आपको? कोई एतराज है चाबी देने पे? शाहजी, मैंने अपनी कभी अलमारी लॉक नहीं। आइए दिखाती हूं। कोई एतराज? नहीं, मुझे क्या एतराज होगा, और अगर मैं एतराज करूंगी भी तो आपको मुझ पर ज्यादा शक होगा। मुझे बाबा कहा करते थे कि औरतें अपने राज बहुत संभाल के रखती हैं और दूसरों के राजों के हवाले से बहुत बेहतियाती बरतती हैं। तो आप कोई राज ढूंढना चाह रहे हैं मेरी अलमारी में? अरे मैं कहूँ हाँ तो ये लीजिए, मैंने अपने राजों के दरवाजे आपके लिए खुद खोल दिए। कुछ मिले तो जरूर बताइएगा। मैं भी देखना चाहूंगी कि मैं धोखा दे रही हूं या धोखा खा रही हूं। बहुत चालाक है आप, और ज़हीन भी। आमतौर पर औरतों की अलमारियों में से उनके राज निकल आते हैं, लेकिन आपकी अलमारी में से कुछ नहीं निकला।
कुछ भी नहीं। जगह बदल दी है। मुझे यकीन था, कम से कम मेरा शक जरूर पक्का हो गया। आपकी अलमारी में से तो आपकी शायरी का कोई पेज भी नहीं निकला। हालांकि आप शायरी करती हैं, कहीं तो संभाल के रखती होंगी। आपने मुझे मना किया था शायरी करने के लिए, शायद आप खुद भूल रहे हैं। मैंने मना किया और आप लोग गई। अरे वाह, इतनी बड़ी कुर्बानी। इसका मतलब ये हुआ कि आप तो अपने जज्बों के साथ भी सच्ची नहीं है। मेरे साथ ना सही, अपने जज्बों के साथ सच्ची रहती। तो मेरे मना करने के बावजूद भी उसे घर ले आए। देखो सुमेरा, बात को समझने की कोशिश करो। अमान शाह का मसला बहुत बड़ा हो गया है। मैं अब इसे हल किए बगैर नहीं रहूंगा। यानी मेरी बात की अब कोई अहमियत नहीं रही है? ऑफ कोर्स तुम्हारी बात की अहमियत है, और तुम जानती हो मैंने ज्यादातर जिंदगी तुम्हारे मशवरों पे गुजारी है, और मुझे तुम्हें यह समझाने की जरूरत नहीं है कि जाती मफाद मुल्की मफाद से बढ़कर नहीं होते। तुम ये बात यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये मुल्की सतह का मसला है? क्योंकि जो जो बातें अमान शाह ठीक होने के बाद कर रहा है, वो सारी बातें आज की पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, ये बात मैं मान लेती हूं कि मुल्की सतह का इशू है ये, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि वो है कौन? ज़ीशान शाह का भाई है, सौतेला ही सही, वो तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, और फिर मैं इस हालत में कहां कहां मारी मारी फिरूंगी। फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा करो। हाँ माचा। हारिफ साहब, मैं भी आपकी किताबें देख रहा था। आप बड़ी इनकलाबी सोच रखने वाले आदमी हैं। इनकलाबी? क्या मतलब है तुम्हारा इनकलाबी से? मेरा मतलब है कि एक ऐसी सोच जो जमाने से हो, लेकिन उससे किसी को कोई फायदा ना हो। ऐसी सोच को बदलने की ख्वाहिश रखना इनकलाबी सोच कहलाती है, और मुझे आप में वो इनकलाबी सोच नजर आती है। तुम्हारी बातें सुन के मैं बहुत हैरान हुआ। तुम्हारी सोच और ख्यालात को जान के लगता नहीं है कि तुम ज़ीशान शाह के भाई हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। एनीवेज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मुश्किलों से निकालकर खुली फजा में सांस लेने का मौका दिया। कितना पढ़े हो तुम अमान शाह? एमए किया, एमफिल करना चाहता था, पीएचडी भी करना चाहता था, लेकिन शाह भाई मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। उन्होंने हौसला अफजाई नहीं की कभी भी। मेरी माँ की कोशिशों से एमए मुकम्मल किया। कोई बात नहीं अमान शाह, रुकावटों की वजह से इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन कभी कभी मुसलसल रुकावटों की वजह से इंसान टूट फूट भी जाता है। अमान शाह, अब तुम कोई घबराहट या उलझन तो नहीं महसूस करते? नहीं, ऐसा नहीं होता। चलो, ये तो अच्छी बात है। आप यहाँ अकेले रहते हैं? नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ। अच्छा, वो भी शायरा होंगी नवीन भाभी की तरह। अच्छा आरिफ साहब, नवीन भाभी से पहली बार कब मिले थे? शादी से पहले मैं और नवीन बहुत अच्छे दोस्त थे। ओह अच्छा, इसीलिए आप दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है ना। अच्छा आरिफ साहब, शाह भाई जानते थे कि आप शादी से पहले भाभी के दोस्त रहे? नहीं, ये क्यों पूछ रहे हो तुम? वो इसलिए कि हमारे यहाँ औरतों को ऐसी बातों पे बड़ी सख्त सजा दी जाती थी। एक बार औरत पे शक हो जाए तो बाबा का उसूल था कि कैद में डाल दे। किसे?
मुलाजिम या रिश्तेदार कोई केस लेके आता है तो बाबा हमेशा औरत को सजा देते थे, कोड़े मारते, कैद में डाल देते। मेरी माँ के पैरों में तो जंजीरें डाल देते थे। उनके पैरों में उन जंजीरों से जख्म आ जाते थे। मैंने बचपन में ऐसी बहुत सारी चीजें देखी, क्या कुछ बर्दाश्त किया मैंने, मैं शायद बयान भी नहीं कर सकता। माँ रो रही है, बाबा की आंखों से डर लगता है, दीवार पर खून है, शाह भाई अच्छा नहीं है उसके, उनमें खून लगा हुआ है। ये सब क्या है अमान ने? मालकिन साहब जी आ गए हैं, वकील साहब के साथ नीचे बैठे हैं। मैंने ये सब कुछ पढ़ लिया है, तुम इसे अपने पास रखो। इसे मेरे लिए छुपाना बहुत मुश्किल है। जब मैं तुमसे मांगू तो मुझे दे देना। मालकिन छोटे शाह जी क्या लिखते हैं इसमें? अपने दुख ही लिखते थे वो। लेकिन वो तो पागल थे ना? नहीं, वो पागल नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है कि अपने खानदान के सबसे ज़हीन इंसान है वो। अच्छा, तो साहब ने अस्पताल में क्यों? तुम ये बातें सारी छोड़ो, और हाँ, शाह जी से अमान शाह की कोई बात नहीं करना। और शाह जी हैं कहाँ? साहब जी ड्राइंग रूम में नीचे वकील साहब के साथ बैठे हुए हैं। वकील साहब? साहब जी के दोस्त हैं जी वकील साहब, सारी जायदाद का हिसाब उन्हीं के पास होता है। ठीक है, तुम जाकर देखो, अगर साहब को किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ। ठीक है मालकिन। इसमें कोई कानूनी मुश्किल तो नहीं होगी ना? बेफिक्र रहिए शाह साहब, इस तरह के बहुत काम कर चुका हूं, लेकिन इस केस में मेरी सलाहियत से ज्यादा आपकी होशियारी की जरूरत है। मसला? प्रॉपर्टी के मामला है शाह साहब, हिला पिला के काम तो हो जाते हैं, लेकिन अगर मुद्दई सामने आ जाए तो केस और क्रिटिकल हो जाता है। मुद्दई सामने नहीं आएगा, क्योंकि वो है ही नहीं इस दुनिया में, जानता हूँ अच्छी तरह से। ठीक है शाह साहब, आप देखिए और इन कागजात को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। वैसे इसमें मैंने कोई ऐसा पॉइंट छोड़ा नहीं है जिसकी वजह से कोई दूसरा इस प्रॉपर्टी की मलकियत साबित करे। वैसे कोई क्या लूटेगा हमें, ये हुनर तो हमारा। तो क्या शाह साहब ये प्रॉपर्टी सेल करने के मूड में आप? मैंने जिंदगी में जो भी फैसले किए हैं ना वकील साहब, वो सब वक्त के तकाजे देख कर किए हैं। जी जी शाह साहब, आपने जो जो तरमीम वसीयत के मुताबिक करवाई थी वो मैंने कर दी, और बस आगे का काम आपका है और ये प्रॉपर्टी आपकी होगी। ठीक है, अब तैयारी मुकम्मल कर लीजिए, मैं आपसे फिर बाद में राब्ता कर लूँगा। खुदा हाफिज़। राजी को फोन करता हूँ यार। हाँ, अब तक कुछ नहीं कर सके तुम लोग? राजी, मैंने सारे अस्पताल चेक कर लिए, सारे फ्लाई इदारे चेक कर लिए, और आरिफ का पीछा भी किया मैंने, मगर उसका कहीं पता ही नहीं चल रहा। अब आप ही बताएं कहाँ देखूं मैं? अच्छा आओ वापस इधर मेरे पास, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है।